दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश अंग्रेजों के आने से पहले तक दुनिया में सबसे ताकतवर देश था, मगर अंग्रेजों के आने के बाद भारत आर्थिक रूप से बंजर सा हो गया। अंग्रेजों के 200 साल के राज के द्वारा उन्होंने अपने फायदे के लिए करोड़ों भारतीयों की जान ली और भारत के संसाधनों को लूट कर ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों में भेज दिया। जब तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तब तक भारत में करीब 22 बड़े अकाल यानी कि सूखे देखने को मिले, जिसमें करोड़ों भारतीयों ने अपना भूख से तड़प तड़प कर जान दे दी। यहाँ तक कि दोस्तों जब अकाल पड़ गया, भारतीयों के पास खाने को तक अनाज नहीं था, लेकिन भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार को लगान दी, यानी कि टैक्स वसूला ब्रिटिश सरकार ने और भारतीयों को देना पड़ा। अगर कोई किसान लगान नहीं देता था तो अंग्रेज उसकी जमीन हड़प लेते थे, जिसके चलते ऐसे समय में किसान अपने खाने पीने के लिए पैदा किया गया अनाज भी टैक्स के रूप में अंग्रेजों को दे दिया करते थे। भारत में ऐसे काल के दौरान भूखमरी जैसे हालात पैदा हो जाते थे। अंग्रेजों द्वारा भारत में पैदा की गई इस तरह की भूखमरी और गरीबी के कारण करोड़ों भारतीयों ने समय समय पर अपनी जान दे दी। ऐसे ही एक भूखमरी का जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों वह दौर था 1876 से 1878 तक चला। भारत में सूखा पड़ गया था। दोस्तों सूखा पड़ना तो प्रकृति का कहर था। अंग्रेजों का भारी टैक्स बढ़ा देने के कारण करोड़ों भारतीयों ने भूख से तड़प तड़प कर सड़कों पर अपनी जान दे दी। आज के इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के सबसे बड़े काल 1876 से 1878 तक का चला ग्रेट फेम के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों यह पैदा तो प्रकृति के कारण हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने इस आपदा को एक जनसंहार बनाकर टैक्स के नाम पर करोड़ों लोगों की जान ले ली। चलिए जानते हैं भारत की सबसे बड़े अकाल 1876 की ग्रेट फेम की कहानी। दोस्तों 18वीं शताब्दी में पूरी दुनिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजर रही थी। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद थी जो लगातार पृथ्वी के वातावरण में प्रदूषण छोड़ रही थी, जिसके कारण पृथ्वी का वातावरण तेजी से बदल रहा था। जहां तेज सर्दियां पड़ती थी वहां अब गर्मी होने लगी थी और जहां गर्मियां पड़ती थी वहां सर्दियां होने लगी थी। इस मौसम बदलाव में सबसे बड़ी परेशानी खेती के लिए थी, क्योंकि अब दुनिया भर में बारिश भी काफी कम हो चुकी थी। कई रिसर्च बताते हैं इस दौरान पृथ्वी के वातावरण में जो बदलाव हो रहे थे उनसे प्रशांत महासागर की सतह पर तापमान बढ़ने लगा था, जिससे वहां से चलने वाली हवाओं का रुख बदल चुका था। वैसे तो इस घटना से पूरी दुनिया के मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिसके कारण चीन, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश में सूखा पड़ गया, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उस समय भारत के दक्षिणी हिस्से पर देखने को मिला। उस दौरान भारत दक्षिण के लोगों ने यह महसूस किया कि अब उनकी फसलें मुरझा रही हैं। लंबे समय से बरसात नहीं हुई थी। लोगों को अपनी भूख से ज़्यादा यह डर था कि अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो अंग्रेजों को सरकार को टैक्स के रूप में क्या देंगे। अगर अंग्रेजों को टैक्स नहीं दिया तो उनके पूरे परिवार पर काफी जुल्म करेंगे, हो सकता है उनकी जान भी ले सकते हैं। दोस्तों जिसका डर था, लंबे समय तक सूखा पड़ने के कारण लगभग दक्षिण भारत के सभी किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। 1876 आते आते स्थिति इतनी भयावह हो गई, ना तो किसी के पास खुद खाने के लिए अनाज बचा और ना ही पशुओं को खिलाने के लिए चारा। इसके अलावा देश में अनाज की कमी से भारतीय लोग अनाज के चलते पहले से जूझ रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक फायदे के लिए भारतीय किसानों को अनाज उगाने की बजाय कपास की खेती करने के लिए कहा था, ताकि वह इस कपास से कपड़े का निर्माण करके विदेशों में ऊंचे दाम पर बेच सकें। यानी कि दोस्तों उस समय लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। इस साल सूखा के चलते किसानों की हालात काफी बुरी हो चुकी थी, यानी दूसरों को खाना खिलाने वाला किसान अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहा था। कई लोगों के कुछ समय तक
जमींदारों से उधार लेकर अपना पेट भरने की कोशिश की, पर उस समय महंगाई इतनी ज्यादा थी कि ज्यादा समय तक ऐसा नहीं चल पाया। किस तरह बुरी तरह से कर्ज में डूबने लगे, उन्हें अपने ही घर और जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ा। करोड़ों भारतीय पहले से ही गरीब थे, उनके लिए तो एक रोजी रोटी जुटाना भी काफी मुश्किल हो गया था, जिसका सीधा सीधा असर भारतीय सड़कों पर देखने को मिला। लोग सड़कों पर भीख मांगने वालों पर भी भीख देने के लिए भी कोई नहीं था और भीख मांगने के लिए मजबूर थे, क्योंकि सभी की हालात लगभग एक जैसे हो गए थे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर गरीबी और भुखमरी के कारण लोगों की मौत होने लगी। और अब भी अंग्रेज भारतीय किसानों की मदद करने के बजाय उनसे भारी टैक्स वसूल कर रहे थे। कुछ अंग्रेज अफसर भारतीय किसानों की मदद करना चाहते थे, लेकिन वह दूसरे बड़े अफसर से डरते थे, क्योंकि इससे पहले जब बिहार में अकाल के दौरान अंग्रेजी अफसर ने भारतीय किसानों की मदद की तो उन्हें दंड दिया गया और सख्त हियादत दी गई और कहा भारतीय लोगों की आगे से कोई मदद ना की जाए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार मानती थी कि भारतीय लोगों पर खर्च करना पैसा बर्बाद करने जैसा है, जबकि वह यह भूल रहे थे कि वह पैसा खुद उन्हीं गरीब किसानों से ही लूट कर और उनके उगाए अनाज को बेचकर अपने तिजोरी भर रहे थे। यही कारण था कि लाखों लोगों को अपने सामने मौत देखकर भी अंग्रेजी प्रशासन पर चुप्पी साधी रहे। मदद करने की बात तो छोड़िए, बल्कि अंग्रेज सरकार ने उस दौरान अत्याचार करने से पीछे नहीं हटे। उस दौरान भी भारत से हर साल लाखों कुंटल अनाज विदेशों में निर्यात किया गया। भारत में अकाल भले ही पड़ा था, लेकिन जब भी भारत के कई हिस्सों में इतना अनाज हुआ था, अगर अंग्रेजी सरकार चाहती तो भारत का ही अनाज भारत के ही किसानों में बांटकर उनका सबका पेट भर सकती थी। लेकिन इसके बजाय अंग्रेजों ने भारत में ना देकर विदेशों में ऊंचे दामों पर बेच दिया। अंग्रेजों के बने हुए टैक्स ने यह सब कराया। इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भुखमरी में भी भारतीय किसानों से 10% से ज्यादा टैक्स वसूल किया गया। इन सब चीजों की वजह से भुखमरी इतनी तेजी से फैली कि लोगों के घरों से कोई आवाज तक नहीं आती थी, क्योंकि उनके शरीर में बोलने तक की शक्ति नहीं बची थी। कुछ लोग जो भुखमरी से बचने के लिए दूसरे गांव या शहर में जाने की कोशिश कर रहे थे, वह भी रास्ते में ही दम तोड़ने लगे, जिसके कारण सड़कों पर लोगों की लाशों के अंबार लग चुके थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भुखमरी से पूरे देश की 5% जनसंख्या खत्म होने के बाद भी उस दौरान अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से पिछले साल से ज्यादा टैक्स वसूल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब लोगों की स्थिति इतनी ज्यादा बेकार थी तो उन्होंने अंग्रेजों को टैक्स कैसे दिया? तो अंग्रेजों को किसी ने टैक्स नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जबरदस्ती लोगों से टैक्स लिया था। लोगों के पास खाने को भले ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने जुल्म के कारण उन्हें अपने बच्चे, अपने घर, अपने खेत बेचकर टैक्स चुकाना पड़ा। क्योंकि जो परिवार उस समय टैक्स नहीं दे पाता था, उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। उस समय या तो भुखमरी से मर जाओ या अंग्रेजों के हाथों से मार खा के। यही कारण था कि भारत में उस समय इतना बड़ा अकाल पड़ने के बावजूद भी 1877 में अंग्रेजों ने भारत से 32 लाख कुंटल अनाज विदेशों में बेच दिया। 1876 के अकाल का सबसे भीषण रूप मद्रास और मुंबई यानी भारत के दक्षिण और मध्य भाग के राज्यों में देखने को मिल रहा था। उस दौरान भारत में लोग हर महीने लाखों की संख्या में लोगों की जानें जा रही थी, और कुछ लोग जो जिंदा बचे हुए थे उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी, हड्डियां ही दिख रही थी। बच्चों का तो शरीर इतना कमजोर था कि कमजोरी के कारण ही उन्हें कई तरह की बीमारियों ने जकड़ लिया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अकाल इतना भयावह था कि करीब 2 से 3 महीने के अंदर 50 लाख से ज्यादा भारतीयों ने जान दे दी, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और बूढ़े थे। इसके बाद अब अंग्रेज भी डरने लगे थे कि अगर भारतीय लोग इतनी तेजी से मरने लगेंगे तो उनके लिए खेती और नौकरशाही कौन करेगा। इसके बाद अंग्रेजों ने दिखावे के नाम पर एक सहायता अभियान चलाया, जिसमें अंग्रेज ऐसे गरीब किसान जिसका पूरा दिन मजदूरी करवाते थे, जो भूख से
तड़प रहे हैं। हर दिन के अंत में मजदूरी कराने के बाद एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था ताकि वह अपनी भूख से मरे ना। सच्चाई यही है कि दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा दिया जाने वाला यह एक मुट्ठी अनाज पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन बेचारे किसानों द्वारा ही उगाया गया अनाज, जिसमें से एक मुट्ठी अनाज के लिए पूरी दिन कड़ी मेहनत करते थे और मेहनत के दौरान भी कई लोगों की मौतें हो जाया करती थी, लेकिन इससे भी अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंग्रेजी सरकार ऐसे अफसरों को इनाम देती थी जो इस तरह के गरीब लोगों से ज्यादा काम कराए। दोस्तों, इस दौरान 1876 में जब भारत में अकाल पड़ रहा था, इस दौरान ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी भी घोषित कर दिया गया। महारानी बनाए जाने के बाद ब्रिटेन में 50,000 से भी ज्यादा अंग्रेजों को बुलाकर पार्टी रखी गई, जिससे भारतीय लोगों के जख्मों पर किसी तरह मिर्च छिड़कना था। जहां लाखों भारतीय अपने एक वक्त के खाने के लिए तरस रहे थे और भुखमरी से मारे जा रहे थे, वहीं भारत से ही लूटी गई दौलत और अनाज अंग्रेज पार्टी कर रहे थे। उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि किसानों के खेतों में आपको अनाज नहीं बल्कि किसानों के मालिकों की हड्डियां देखने को मिल जाती थी। बेशक इस काल में भारतीयों के 1 करोड़ भारतीयों ने अपनी जान दे दी, लेकिन वहीं इसका असर 6 से 7 करोड़ लोगों की जिंदगी पर भी हुआ। वह परिवार और बच्चे जिन्होंने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इस भुखमरी के दौरान उनका शरीर वहीं बीमारियों का शिकार हो गया और इसके बाद में कभी अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाए। दोस्तों, फिर 1879 आते आते भारत में दोबारा से हरियाली आई, बादलों से पानी खेतों पर बरसना शुरू हुआ, जिससे लाखों की संख्या में मरने वाले किसानों और लोगों की संख्या में कमी आई और अंग्रेजों द्वारा अत्याचार ने फिर भी अपना अत्याचार जारी रखा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।